दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब से होगा, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे, फिजिकल कितने अंकों का होगा, ये सबसे रिलेटेड कंफ्यूजन में है काफ़ी लोग। उसी कंफ्यूजन से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं पता, उन भाई लोगों के लिए यह वीडियो पर्सनली डेडिकेटेड है। जिनको पता है वो बिल्कुल स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल पीडीएफ को ओपन करके ही मैं सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं ऑफिशियल पीडीएफ को ओपन करके। तो आप लोग देख सकते हो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की आधिकारिक पीडीएफ है। जब भी फॉर्म भरना प्रारंभ हुए थे एमपी पुलिस कांस्टेबल के, तभी ये पीडीएफ ऑफिशियली जारी कर दी गई थी। इस पीडीएफ के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करूंगा। क्या कुछ लिखा हुआ है, पेज नंबर 14 में आप लोगों को आ जाना है। डायरेक्टली मैं आप लोगों को पेज नंबर 14 में लेकर चलता हूँ और वहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पेज नंबर 14 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो सीधा आप लोगों को मैं पेज नंबर 14 में लेकर आ चुका हूं। अब आप लोग यहां देख पाएंगे दो प्रकार की जैसे कि वैकेंसियां आई थी, एक नॉर्मल जीडी के लिए और एक ऑपरेटर रेडियो के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, यदि आप लोगों ने नॉर्मल कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन किया था तो आप लोग देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोग देख पाएंगे, आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी कि दोस्तों अब यहाँ मैं आप लोग को स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि आप लोगों ने नॉर्मल कांस्टेबल जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आप लोगों का फिजिकल 100 अंकों का होगा और आप लोगों के पूरे मार्क्स काउंट किए जाएंगे। यानी कि अंतिम सूची यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी, आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल के जो भी नंबर होंगे उन दोनों ही नंबर को इंक्लूड किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। देन इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, आरक्षक ऑपरेटर रेडियो के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, कुछ भाई लोगों को पता है इसके बारे में, परंतु मोस्टली लोगों को नहीं पता है। तो उनको मैं बता देता हूं कि यदि आप लोगों ने कांस्टेबल रेडियो के लिए फॉर्म भरा है तो आपका फिजिकल तो होगा 100 अंकों का ही, परंतु आप लोगों का जो फिजिकल है क्वालिफाइंग बेस का होगा। यानी कि अंतिम रूप से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप लोगों के फिजिकल के एक भी नंबर मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं यहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आरक्षक जीडी जो है यानी कि नॉर्मल कांस्टेबल जीडी के लिए यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो 100 अंकों का फिजिकल होगा। 100 अंकों में से आप लोगों को मिनिमम 30 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। यानी कि दोस्तों 100 में से 30 अंक आप लोगों को प्राप्त करना अनिवार्य है। 30 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आप लोग क्वालिफाइड हो जाओगे। यानी कि क्वालिफाइड हो जाओगे और ये गारंटी नहीं कि आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हो या नहीं। क्वालिफाइड होना और फाइनल मेरिट लिस्ट में आना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। यदि आप लोगों ने कांस्टेबल रेडियो के लिए फॉर्म डाला था तो आप लोगों का फिजिकल तो 100 अंकों का ही होगा। 100 अंकों में से आप लोगों को न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा 100 अंक के फिजिकल में से 40 अंक रनिंग के मिलेंगे, तो 40 में से 20%, तो 40 का 20% होता है 8 अंक। तो यानी कि दोस्तों यदि आप लोग रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म डाले थे तो आप लोगों को रनिंग में 40 अंकों में से सिर्फ 8 अंक यदि आप लोग प्राप्त कर लेते हो, किस कदर से, यानी कि किसी भी तरीके से यदि आप लोग 8 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आप लोग क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का गोला फेंक और लंबी कूद में भी आप लोगों का 20%, यानी कि दोस्तों जैसा कि लंबी कूद 30 अंक की होगी और 30 अंक का 20% 6 अंक होगा, और इसी प्रकार गोला फेंक का भी 30 अंक होगा, 30 अंक का 20% यानी कि 6 अंक आप लोगों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार ओवरऑल बात किया जाए तो 100 में से 20% यानी कि 20 अंक आप लोग यदि प्राप्त कर लेते हो कांस्टेबल रेडियो वाले तो आप लोग क्वालिफाइड हो जाओगे फिजिकल में। इसके बाद दोस्तों अब आपका जो है तो कांस्टेबल रेडियो वालों का फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगा, और कांस्टेबल नॉर्मल जीडी वाले जो हैं तो उनका जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल के जितने भी अंक हैं इन दोनों अंकों को जोड़कर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के माध्यम से अब तक की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में भी आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जो कि दोस्तों 90% पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, आप लोगों का फिजिकल 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में हो सकता है। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।